83 डेज, 83 दिन को अगर मैं कैलकुलेट करूं नंबर ऑफ आवर्स में, तो ये लगभग 2000 आवर्स से 8 घंटे कम है। मतलब लगभग 2000 आवर्स कम है क्या? It's a good time for you. So first of all, I'll request everyone to write number of hours studied by you in these last 24 hours. 7 o'clock, I always be on your YouTube, appear on your YouTube, बताने के लिए आपको एक दिन बीत गया। आप 24 आवर्स में कितने घंटे पढ़ाई किए हो वो मुझे बताओ। क्या क्या आपने अचीव किया वो मुझे बताओ। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और ज्ञान चाहिए, कुछ और हेल्प चाहिए, तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन हर ज्ञान वाले हर काउंटडाउन में मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास टाइम है, मेहनत करो, बेस्ट करो, और बेस्ट करोगे तो डेफिनेटली कोई आपको स्टॉप नहीं कर पाएगा। अभी क्या है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, जस्ट टू नो कि व्हाट आर गोइंग, क्या क्या चल रहा है। मैक्सिमम लोग के पास इस टाइम कोई खास कंटेंट नहीं है, तो न्यूज़ सेंसेशन दे रहे हैं। अच्छी बात है, वो न्यूज़ हमें मिलती है, लेकिन आपके लिए वो न्यूज़ अभी नहीं है। आप वो सारे न्यूज़ अभी मत देखो। अगले 90 डेज 80 डेज आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। छुट्टी नहीं करनी है, हेल्दी रहना है। हेल्दी नहीं रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो गए काम से। क्लास मिस नहीं करनी है। अब रिवीजन नहीं मिल पाएगा आपको, या कम चांस है उसके मिलने के। आज का जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में आपको पता है एस्केप वेलोसिटी, उसके बाद एस्केप वेलोसिटी से हम फेंकते हैं तो एक बॉडी इनफाइनाइट पे जाकर रुक जाती है। अगर एस्केप से ज़्यादा फेंके तो इनफाइनाइट पे उसकी स्पीड क्या होगी, उसे इंटरस्टेलर स्पीड बोलते हैं। अगर एक बॉडी को बहुत तेज़ी से ऊपर फेंक दें तो कितनी हाइट तक जाएगी? मतलब इतनी स्पीड की एस्केप वेलोसिटी थोड़ी ही कम। सिंपल एक काइनेमेटिक्स में भी होता है कि 10 मीटर 20 मीटर, अगर 10 किलोमीटर पर सेकंड से फेंके तब, तो ऐसे के लिए फॉर्मूला होता है, डिराइव किया जाता है। लिंक मैं दे दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता था। तो बच्चों, अब कंटिन्यूएशन में जो आप लोग को मैं वीडियो दे रहा हूँ कि काउंटडाउन में हर दिन छोटी छोटी बातें। तो पिछले टाइम हमने ग्रेविटेशन की बात की थी, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को एक प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल को हमने कुछ फेंका, थ्रो किया, और वो एस्केप कर गया अर्थ के सरफेस से, बाहर चला गया दुनिया से। एस्केप वेलोसिटी की मिनिमम डेफिनेशन क्या होती है? मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, इतनी कम से कम स्पीड दो कि अपने ग्रेविटेशन से बाहर चला जाए। और उसका सॉल्व करने पे आंसर आता है, अर्थ के सरफेस से फेंका जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला आता है √2 कैपिटल G me अपॉन RE। सरफेस से हाइट से पूछा जाए तो RE हो जाता है स्मॉल r। और अगर आप उस इनफाइनाइट, क्योंकि जहां तक ग्रेविटेशन होता है उस तक पहुंचाना होता है एस्केप वेलोसिटी, जिससे वापस ना आए। कई बार हम और तेज फेंकते हैं, इतना तेज फेंकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी 11.2 है, मान लो 11.3 से फेंका, 11.4 से फेंका, 11.5 से फेंका, 15 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, तो जो वो ग्रेविटेशनल का लेवल होता है हमारे अर्थ का, उसके पार जब हो जाती है दूसरे प्लेनेट के ग्रेविटेशन में, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड। तो अगर आपके पास स्पीड दिया हो, k टाइम्स v, यानी k बड़ा हो 1 से, यानी स्पीड बड़ी हो एस्केप वेलोसिटी से, तो इंटरस्टेलर स्पीड अगर आप इसे एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करें तो आता है VE टाइम्स k² - 1। एक एग्जांपल कर देता हूं। अगर मैंने स्पीड दिया ये वाला √3 g0 RE, मान लो सरफेस से दिया, सरफेस से, तो k हो जाएगा V अपॉन V। देखो ना, k = V अपॉन V। V है √3 g0 RE, मैं सरफेस से ले रहा हूं, और 2 g0 RE, तो k आ जाएगा √3/2। अब इस k को यहां रखो, √3/2 का स्क्वायर 3/2 - 1, तो ये हो जाएगा। ये स्पीड होगी इंटरस्टेलर स्पीड। यानी कुछ भी दिया हो, तुम उसे VE से डिवाइड करके, वेलोसिटी जो भी दिया हो VE से डिवाइड करके k निकाल लो, k होता है V अपॉन VE, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसका डेरिवेशन मैंने अपने लेक्चर में किया, ग्रेविटेशन का जो लेक्चर में रिकॉर्डेड है
इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो, उसमें कंप्लीट दिया हुआ है। सिमिलरली एक बॉडी को ऊपर फेंका, तो काइनेमेटिक्स में जब ऊपर फेंकते हैं तो हाइट आ जाता है u²/2g, क्योंकि बहुत तेज नहीं फेंकते। बट ग्रेविटेशन चैप्टर में मान लो रॉकेट से फेंक दिया, एस्केप वेलोसिटी थोड़ा सा कम स्पीड से फेंका, यानी अगर मैंने फेंका kv, बट यहां जो k है वो लेस देन v1 है, आई एम सॉरी, लेस देन 1 है, यानी स्पीड एस्केप से कम है, तो कितनी हाइट तक जाता है? इसको भी एनर्जी कंजर्वेशन से डिराइव करो तो r²/1 माइनस k² आता है, r²/1 - k²। k कितना है? v/v। ये भी डिराइव किया है मैंने क्लास में। अब मान लो एक एग्जांपल है, हमने स्पीड फेंका gme/re से, तो हाइट बताओ भाई। अब k निकाल लेते हैं, ये आ गया 1/√2, यहां पुट करो 1/√2, तो ये हो जाता है r1/2/1 - 1/2। सॉल्व करो तो r आ जाता है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ जितना हाइट तक ऊपर जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको एक गाइड कर दिया, थोड़ा सा पढ़ लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, गुड लक, सिर्फ मेहनत करो, ऊपर वाला अच्छा ही करे।